हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल रात 2 बजे एग्जाम जंगल की पूरी टीम हरियाणा के टेस्ट सीरीज बनाने में लगी हुई थी। तो हमारी नजर पड़ी पुराने पेपरों पर, जो पुराने हरियाणा के पेपर पहले आ चुके हैं। तो हमने देखा दोस्तों 2019 का पेपर जो कि था क्लर्क का। कैसा आया था पेपर? दोस्तों, हक्के बक्के रह जाएंगे आप। मैं चाहता हूं आप सभी इस पेपर पर एक बार नजर डालिए। ठीक है? तो अगर आपके सीईटी में सीईटी में 70+ आ रहे हैं, तो दोस्तों इस पेपर को देखने के बाद आपको दोबारा सोचना पड़ जाएगा, क्या इस बार मैं सिलेक्शन ले भी पाऊंगा। और अगर आपके 50+ आ रहे थे, किसी बच्चे के 50+ आए थे और वो सोच रहा था कि नहीं इस बार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, कि मेरे कई बच्चों के तो 70-80 नंबर तक पहुंचे हुए हैं, तो दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि शायद इसमें मेरे तुक्के चल जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता और 70 वाला रह भी सकता है इस पे। दोस्तों चलिए एक बार इस पेपर पे चलिए नजर डालें। ये पेपर आया था कब? 2019 में। तो हाल फिलहाल की ही बात है। हाल फिलहाल की ही बात है। पेपर हुआ था 2019 में, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है अगर आपकी नजर जाए। M1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था ये। ठीक है? 2019 में पेपर हुआ। वैकेंसियां कितनी थी वो मैं आखिर में बताऊंगा, कितनी वैकेंसियां थी और क्या गई कट ऑफ इस पेपर की। चलिए, जो पहला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे नजर डालिए। इफ A is a square matrix, then which of the following is not true? A transpose is symmetric, A plus A transpose is symmetric, या फिर A square symmetric है, या फिर A minus A transpose जो है skew symmetric है। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके रोज और कॉलम्स बराबर हों, यानी कि 2x2, 3x3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये तो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज क्या होगा? अगर 1 4 7 का जो कॉलम बन रहा है, ये वाला कॉलम जो है 1 4 7 का कॉलम, अगर इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूं 1 4 7, तो दोस्तों ये होता है ट्रांसपोज, जो कि ये ए के ऊपर जो ये डैश डंडा लगा हुआ ये होता है ये ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन ये दोस्तों क्लर्क का ही है, क्लर्क में पूछा गया था। तो देखिए क्या बन पा रहा है आपसे। ऐसे ही कई क्वेश्चनों पे हम नजर डालेंगे जो हरियाणा के क्लर्क में पूछे गए हैं पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 53 मेगाहर्ट्ज एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.35 ओम। ओम दोस्तों ये ओम वही है रेजिस्टेंस की, जो हम तो यही पढ़ते आए हैं फिजिक्स में, आप सभी ने देखा होगा कि रेजिस्टेंस की पावर क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों वो होती है ओम। ये वही ओम है। इफ अ 12 वोल्ट ईएमएफ is applied across the coil, how much energy is stored in the magnetic field after the current has built up to its equilibrium value? और ऑप्शन दिए गए हैं 23 जूल एनर्जी सेव होगी, 55 होगी, 100 जूल होगी या 31 होगी। ठीक है? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। अ ग्रुप हैज 10 एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर देयर ओन इनवर्स। कौन क्या? 0 1, सी का 9, या डी ऑप्शन होगा दिल्ली डी 2। बताइए। ये क्लर्क का ही पेपर चल रहा है। और देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और वो दिल्ली से कितना दूर पड़ता है, डिस्टेंस कितना है। ये रेवाड़ी है, ये हमारा है दिल्ली, राजधानी भारत की। कितना दूरी पर है रेवाड़ी से? अब कौन से रूट से तुम ले रहे हो? अब आपको ये दिल्ली से अगर फरीदाबाद जाना है तो आप गुड़गांव से भी जा सकते हो, आप यहां से छतरपुर से होते हुए जा सकते हो अरावली की पहाड़ियां लेते हुए, या फिर आप ये हाईवे से जा सकते हो, नेशनल हाईवे से, या फिर आप नोएडा से भी जा सकते हो। अब ये तो कोई क्वेश्चन क्या बनाइए कि भाई 80 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है। समझ रहे हो क्वेश्चन? समझ रहे हो आप क्या कि भाई दिल्ली से रेवाड़ी कितनी दूर है? अब कौन से रास्ते से पूछ रहे हो ये तो बता दो कि भैया एनएच से जाएंगे तो कितना दूर पड़ रहा है, या फिर हम किसी गांव से होते हुए जाएंगे, गुड़गांव होते हुए जाएंगे रेवाड़ी, दिल्ली से गए गुड़गांव फिर गए रेवाड़ी, तो कितना पूछ रहे हो? पूछ कैसे रहे हो? क्वेश्चन तो बता दो। इन्होंने तो ऑप्शन दे दिया भाई 80 किलोमीटर दूर है, 20 या 60 या 40। अगर आप सोचेंगे भाई डायरेक्ट चला गया तो 40 किलोमीटर होगा, तो शायद नहीं नहीं हम तो गुड़गांव से पूछ रहे थे, तो 60 भी हो सकता ऑप्शन। कह रहे हाँ अच्छा, और आपको लगा कि हाँ मेरी गलती है, मैंने तो ऐसे सोचा। गलती आपकी नहीं है, क्वेश्चन में कमी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में। क्या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, क्या इस लेवल की है इस लेवल की? नहीं है तो दोस्त दोबारा सोचने की जरूरत है कि कैसे करूं मैं सिलेक्शन की, कि मेरा इस साल पक्का पक्का सिलेक्शन हो जाए पूरा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि एग्जाम जंगल से जुड़िए। हम बताएंगे असलियत, ये नहीं कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ, हरियाणा पेपर कब होंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। अगर आपके
आगे लिखा हुआ है एग्जाम के जो रिजल्ट आया है सेट का क्वालिफाइड, या फिर लिखा हुआ है प्रोविजनल क्वालिफाइड। प्रोविजनल दोस्तों आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो भी आप क्वालिफाइड ही हैं। अगर आप क्वालिफाइड है ना दोस्त, तो जरूरत है अब पेपर की तैयारी करने की। नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, समझ रहे हो। एक दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लर्क का आ जाएगा, ग्राम सचिव का आ जाएगा, पटवारी का आ जाएगा, हरियाणा पुलिस का आ जाएगा, सबके आ जाएंगे। हमने न्यूज़पेपर में अभी फिलहाल में ही देखा था कि 8 फेब से खुलेंगी भर्तियां, किसकी? कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल की। आप में से कई लोग हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हरियाणा पेपर है दोस्त, सेंटर वेंटर का नहीं है कि हाँ एक पैटर्न है। इनका कोई पैटर्न नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। कुछ बच्चे अगर ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ लाइन में आ जाए तो वहीं पैनिक कर जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ाएंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, यही बात है। इसी तरह से हम टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं। दोस्तों ये सेट तो सिर्फ क्वालिफाई था, हम ऐसे टेस्ट बना रहे हैं कि जैसे भी पहले आ चुके हैं या कुछ उसी तरह का अगर आगे तो आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बतेरे क्वेश्चन ऐसे जो ऐसे दिमाग घुमा देंगे आपके, तो इसके लिए चाहिए गाइडेंस, ठीक है। कैसे पढ़ें, क्या हम बताएंगे कहां से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, इन एसक्यूएल फंक्शन आर यूज टू इंप्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कॉलम। कौन कौन से हैं? एग्रीगेट बताते हैं, इन बताते हैं, बिटवीन बताते हैं, ऑर्डर बाय बताते हैं। ये दोस्त उसका ही चल रहा है पेपर, ये क्लर्क का। इम्बैक्स तो चलो ये वो है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, ये तो हर साल ही होती है। द हरियाणा लोक आयुक्त एक्ट कम इनटू फोर्स कब आया था बता दो। या फिर ये है, बेंजीन की एक इक्वेशन दी हुई है, ऊपर एक मीथेन लगा दिया और इसका बनता है प्रोडक्ट CHO। तो ये कौन सी रिएक्शन पूछ लिया हमसे, कौन सी रिएक्शन है? डार्किन रिएक्शन है, जोन्स ऑक्सीडेशन है, या चिचबिन रिएक्शन है, या इटार्ड्स रिएक्शन है, बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सही गाइडेंस होना जरूरी है। सही जगह से आपको गाइडेंस मिले जो आपको राह दिखा पाए, कहीं भटक ना जाओ, इधर उधर मत भटको दोस्त कि इधर मिल जाएगा इधर मिल जाएगा। कहानियां सुन रहे हैं वो बच्चे, पता नहीं क्या कुछ कुछ कहानियां सुन रहे हैं। नहीं, पेपर क्लियर करना है। 2023 भर्तियों का साल है, इस साल वैकेंसियां निकल रही हैं, पक्की वैकेंसियां ले लेनी है, इस साल जॉब ले लेनी है। हरियाणा की हरियाणा में मिल जाए, इससे बेहतर कोई नहीं है जॉब, मैं बता रहा हूं आपको। अगला देखो, मिनिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को। फंक्शन ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश बी क्या बनेगा? ए डैश प्लस बी बनेगा, या ए डैश प्लस बी डैश बनेगा, या ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी डैश बनेगा। क्लियर का पेपर चल रहा है, सेम एक ही सेट चल रहा है, कोई 2-3 सेट मिक्स करे, एक ही सेट चल रहा है। चलो अगला देखो, हाई कोर्ट लाहौर में कब स्टैब्लिश हुआ? पूछते हैं आजकल, SSC में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। बता दो भाई, नेपाल की ट्राइब कौन सी है? कौन सी ट्राइब है नेपाल की? 4 ऑप्शन दे देंगे, इन चारों में से कौन सी ट्राइब है जो नेपाल से है? ठीक है ना, ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इसमें कोई चौंकने वाली नहीं कि भाई हमसे तो हाई कोर्ट पूछ लिया लाहौर का, पाकिस्तान का हाई कोर्ट पूछ लिया, हम तो यहाँ रह रहे हैं हरियाणा में, हमसे हरियाणा का हाई कोर्ट ने पूछा। दोस्तों वो क्वेश्चन आने का टाइम जा चुका। कब आते थे वो? 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तब आया था ये क्वेश्चन कि भाई अपना हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है कब बना था, किसने इसको डिजाइन किया था, चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया। ये सारे क्वेश्चन पहले के हैं, पुराने, अब नहीं पूछा रहे, अब तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब ये कट ऑफ निकाल दी सेट की इन्होंने कि भाई इतने से ऊपर ले लिए। अब तुम में से कुछ जो टॉपर होंगे उनको भी तो छाटनी करनी है, उनकी छटनी करनी है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो और दिखाता हूं। अब ये दोबारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे दिया। इफ ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये है, देन मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए। बताओ कैसे होगा? अब आप में से कईयों को ए बी मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा। 2 -1 3 4 5 2 7 4, पहले इस रो का इस कॉलम से होगा, फिर इस रो का ही पहली का रो का ही सेकंड कॉलम से होगा दूसरी मैट्रिक्स का। ऐसे ही पहली के सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम से होगा, फिर जाके एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और फिर उसको पूछा है फिर सी को डी से करेंगे, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी के मल्टीप्लिकेशन से ये उस तरफ जाएगी 0 के, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। और फिर सी डी इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर डी की वैल्यू आएगी। ऐसे सॉल्व होगा। है तैयारी, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराओ मत, अपने आप को संभाल रखो। कुछ नहीं, हम बैठे हैं ना, एग्जाम जंगल से जुड़ जाओ बस। गाइडेंस बिल्कुल सही मिलेगी यहाँ पे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। या वहां मिला देगा कोई सिलेक्शन, वो करा देगा, कोई नहीं कराने लग रहा, तुम्हें खुद लेना अपना सिलेक्शन। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हम करने को तैयार है। क्या तुम करने को तैयार हो तैयार करने के लिए? और देखो
विच नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पुअर। भाई चार्ल्स डिकेंस ने कोई नोवेल लिखी थी, कौन सी नोवेल थी जिसमें हमें बताया गया था इंपैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पुअर्स के ऊपर? ऑप्शन क्या क्या है? ये ओलिवर ट्विस्ट, जर्मिनल, हार्ड टाइम्स, बता दो किसमें लिखा गया। इतनी सारी नॉवेल्स हैं, हर साल इतने लोग नॉवेल्स लिखते हैं, इतनी लोग बायोग्राफी। क्या याद रहेगा आपको पेपर में कि चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी लिखी थी जिसमें बताया गया था इंपैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो 100-150 साल पहले हुआ था उसका पुअर्स पे? समझ रहे हो? यहीं फंस जाओगे सारे सारे। और देखो, अ टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ कितनी है? 3 किलो हर्ट्ज है, 4 किलो हर्ट्ज है, 5, 4, 3? बताओ ऑप्शन क्या है? अब ये दे रखा है, 12th का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन vx इक्वल्स टू 40 माइनस 5t स्क्वायर, वेयर v in meter per second and t in seconds. The average acceleration in the time interval t equals to 0 to t equals to 2 second. बता दो क्या 40 है, -10 है, सी -10 40 है या -20 है? ऐसे ही अगला मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया दोबारा सा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस, ये दी हुई मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने बता ही दिया क्या होता है। रो को कॉलम को कर देंगे, कॉलम को रो में जब चेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। तो हमसे पूछा भाई कॉस अल्फा, अल्फा क्या? यही कॉस 30 होता है, 45 है या 90 है? कर लो। ये क्या दे रखा है? 180 डिवाइडेड पाई तो 180 होता है, डिवाइड बाय 2 90 डिग्री होगा कॉस की वैल्यू। 180 डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 45 होगा? ये क्वेश्चन पूछा है, बता दो कॉस की वैल्यू, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, अब आई में फंस जाओगे। आई क्या होता है? ये होता है आई, जब परपेंडिकुलर सारे 1 हो जाएं और बाकी सारी डिजिट 0 हो जाएं, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जो ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखो, डिकमैन फॉर्म कंडेंसेशन रिएक्शन गवर्न बाय डैश मैकेनिज्म। अब डिकमैन 12th क्लास का है, ये 12th क्लास में पूछी गई है, तो ऑब्वियसली बात है। आपका पेपर क्या है? क्लर्क का पेपर है तो भाई ग्रेजुएशन मांगेंगे आपसे, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अब तो 12th क्लास का अगर रिएक्शन आ गई और आप कॉमर्स से हो और आपके आए हैं 70+ मार्क्स, किसमें? सीईटी में। पर ये तो नॉन मेडिकल का पेपर है, किसमें थी? केमिस्ट्री में। मेडिकल नॉन मेडिकल में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री का इक्वेशन है ये, डिकमैन इक्वेशन क्या है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन है? ये 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, 8 लाइन की इक्वेशन है, उसके बाद आएगा आंसर। और देख लो आगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, बता दो क्या क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्प्रिंग है, ऐसी होती है स्प्रिंग, इसको अगर हमने स्ट्रेच कर दें, मान लो यहां थी, यहां से फोर्स लगाया एफ, तो ये यहां से लेके यहां तक एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो गई। क्या था? फोर्स लगाया एफ और ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचा, अब कितना खिंचाव आया? वो आया एक्स खिंचाव आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी, ये ऑप्शन ही सही है। आता है तो ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे दोस्त। चलो और देखो, चलो ये एंगल बिटवीन द प्लेन्स ये तो निकाल ही लोगे, इसमें तो क्या ही है। तो कुल मिला की बात आपको डराने की नहीं है, कुल मिला के बात क्या है आज मैं जो डिस्कस करने आया हूं, गाइडेंस सही मिल रही है? पहली बात तो यही है, जो तैयारी कर रहे हो सही भी मिल रही है। अब ये जो क्लर्क का पेपर दिखाया, कुछ 4800 वैकेंसी आई थी, 4800। अगर मैं आज की कट ऑफ दिखाऊं तो कट ऑफ जो बनी थी जनरल की 69 और बीसीबी की 67, ईडब्ल्यूएस 65, बीसीए 65, तब जाके पेपर क्लियर होता। और वैकेंसियां देख तो लो कितनी है, ऑलमोस्ट 5000 वैकेंसियां हैं, तब कट ऑफ ये गई है। कांस्टेबल में कितनी आएंगी? एक्साइज में लगना चाहते हो हरियाणा में, कितनी वैकेंसी आएंगी? ऐसा लगना चाहते हो दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में कितनी वैकेंसी आएंगी? हरियाणा पुलिस की इतनी आएंगी 4800, तो देख लो 70 पार हो जाएगी, 70 पार 72 पार। घबराओ मत, बस कहां जुड़ना है? एग्जाम जंगल पे जुड़ो, हम बताएंगे कहां से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। टाइम नहीं है ना मेरे को, क्या टाइम है कि आपको 2 साल बाद पेपर देना है, 3 साल बाद नहीं, 2-3 महीने में पेपर देना है आपको, इतना सारा है। पॉलिटी पढ़ाने लगूंगा तो देखोगे किताब, इतनी मोटी किताब है पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, और उसमें कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से ही पूछ सकते हैं। और मैंने इतने बना रखे, इतने से सिर्फ पॉलिटिक नोट्स। ज्योग्राफी, इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, सब कुछ ज्योग्राफी है, भारत से ले लो, यूएसए से ले लो, कहीं से कहा क्या हवा चली, कौन सा पहाड़ कहां पे, कौन सी नदी बाहरी है, कौन सा तालाब कहां पे है, सब ज्योग्राफी है।
पर इतनी सी बना रखी, इतनी सी, सिर्फ 20 पन्नों की। और उसको 20 पन्ने को 20 बार पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा, या एक 20 200 2000 पेज की एक किताब पढ़ोगे और उसको पढ़े एक बार पढ़ा उससे ज्यादा याद होगा? 20 पन्ने 20 बार पढ़ोगे तब तो ज्यादा याद होगा। कहने का मतलब ये है गाइडेंस सही होनी चाहिए। दोस्तों मैं तो आपको सही राह दिखा रहा हूं, कोशिश मेरी यही है कि जो कम से कम मेरे साथ जुड़े हैं, जो एग्जाम जंगल के साथ जुड़े हैं, उनको सही गाइडेंस मिले, वो भटके ना। ठीक है, हमारा तो यही है, सारी एग्जाम जंगल जो टीम पूरी यहां बैठी है उस सबका यही उद्देश्य है कि इस साल जो बच्चा एग्जाम जंगल से एग्जाम जंगल से जुड़ा है तेज, उसका तेजी से ही हो जाए सिलेक्शन। ये तो है हमारा काम। क्या आप कर रहे हो अपना काम? क्या आप तैयार हो पेपर देने के लिए? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों जुड़ो, और ऐसे ही मजेदार, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे इस बार सिलेक्शन लेना है, कहानियां मत सुनो, ठीक है ना, किसी कहानियां नहीं सुननी किसी की, भाई सिलेक्शन लेना है हमें, और सिलेक्शन को हम करेंगे आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों ये था आज के लिए, ठीक है, और घबराओ बिल्कुल मत। एग्जाम जंगल की पूरी टीम लगी हुई है इस बार आपका सिलेक्शन कराने के लिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको, ठीक है ना, हम बैठे हैं, ठीक है, हम आपको ऐसे पकड़ के हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देंगे सीढ़ियों की सक्सेस की। बस जुड़ो, जो हम कह रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे चलते जाओ, इस बार निश्चित आप सिलेक्शन ले लोगे 2023 में। तो दोस्तों ये तो क्लर्क का पेपर आज हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है, बिल्कुल देख के घबराना मत, ये सारे है ना जो भी मैट्रिक्स वैट्रिक्स है सब एक बार हम देख लेंगे क्लास में, इतनी वही तो तलवार नहीं है, बस हमारी नजर नहीं डली इस पर अभी तक, आपकी नजर नहीं डली इस तक, यहां तक, एक बार नजर डल जाएगी सब हो जाएगा इजी। तो दोस्तों इजी बनाने के लिए ही एग्जाम जंगल की पूरी टीम लगी हुई है, ठीक है, और जुड़िए अगर आप नए हैं हमारे जुड़ना, और अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।